जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव। वर्तमान समय कैसा चल रहा है? हम देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था भी गर्भपात के बारे में जो फैसले दिए हैं ये बड़े अनुचित है और धर्म के विरुद्ध के फैसले हैं। समाज व्यवस्था और समाज में शुद्धता बनी रहे ये अनिवार्य होता है। हम लोग यहाँ आए हैं इस धरती पर और जाने वाले हैं। यह जागृति हर समय रहनी चाहिए। ऐसा भाव रहने से दुर्गुण दुराचार नहीं होंगे, अन्याय नहीं होगा। स्थायी रहने का भाव ही अनर्थ का भाव है, अनर्थ करता है। कोई वस्तु स्थायी रहेगी तो वह अशुद्ध हो जाती है। पानी भी जब बहता है तो शुद्ध रहता है। तो स्थायी रहने का भाव ही अनर्थ करता है। जाने के समय का कोई पता नहीं है, रहने का तो भरोसा नहीं और जाने की तैयारी नहीं। ये बड़ी गलती की आश्चर्य की बात है। वर्तमान समय बहुत बढ़िया भी है और बहुत घटिया भी। बढ़िया इसलिए है कि हमें गीता प्रेस की पुस्तकें, गीता रामायण आदि ग्रंथ पढ़ने को सुनने को मिल गए, सत्संग मिल गया। घटिया इसलिए है कि हमारी सरकार धर्म को अधर्म तथा अधर्म को धर्म मान रही है। संतति निरोध को, परिवार कल्याण और पशुओं के नाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को उत्पन्न होने से ही रोक रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई भयंकर युद्ध होगा, महान संहार होगा, उसी की तैयारी हो रही है। ऐसे गर्भपात जैसे महापाप को उकसाया जाता है और कानून का समर्थन मिलता है। इतना पाप अन्याय ज़्यादा चलेगा नहीं। सभी भाई बहन भगवान के भजन में लग जाओ। उनकी शक्ति से ही काम होगा और कोई उपाय नहीं है। रात दिन भगवान को पुकारो, नाम जाप करो, गीता रामायण का पाठ करो, दूसरों की सेवा करो। जो भी दिखे उसमें परमात्मा है। ये सबसे सुगम ध्यान है। मेरे को सुख मिल जाए ये पाप की जड़ है। विदेशी गाय तो नाश करने वाली है। भोगों और रुपयों में लगे हुए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का विचार भी नहीं कर सकते। रुपयों की लोभ से आज बड़ा अनर्थ हो रहा है। सरकार का इष्ट देव मुसलमान है और लोगों का इष्ट देव रुपये हैं। अभी हिंदू समाज और गायों पर जितनी आफत है उतनी अन्य किसी पर नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली चीज है। काम से अधिक समय हो और खर्च से अधिक पैसे हो तो ऐसे मनुष्य का उद्धार होना कठिन है। विद्या प्राप्त करने का बढ़िया उपाय है
गुरु की आज्ञा का पालन करना। मनुष्य शरीर मलमूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है, परंतु इसमें एक गुण है कि जीव अपना उद्धार कर सकता है। यह गुण देवताओं में भी नहीं है, जबकि देवताओं का शरीर दिव्य होता है। उनको मनुष्य शरीर से दुर्गंध आती है। गाय का शरीर बहुत पवित्र है। उसका गोबर गोमूत्र भी पवित्र है, पर उसमें भी कल्याण नहीं होता। जो जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है उसे वह वस्तु पुनः नहीं मिलेगी। सदुपयोग करने से पुनः बहुत वस्तु मिलती है। यदि कोई मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करेगा तो उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला है। परिवार नियोजन मानव जीवन का महान दुरुपयोग है। आप कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा। मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि इस पाप के कारण अन्न तो दूर रहा, पानी भी नहीं मिलेगा। वास्तव में अच्छाई सब भगवान की है, बुराई हम लोगों की है। जैसे पानी नल में दिखता है पर वह वहां से नहीं आता, टंकी से आता है, ऐसे ही अच्छी बात भगवान की कृपा से आती है। बीज को उबाल दिया जाए या भून दिया जाए तो फिर बीज से कुछ पैदा नहीं होता। ऐसे ही मदिरा धर्म के अंकुर को जला देती है। मदिरा पीने वाला तत्व चिंतन नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर मिल गया, इसलिए इसकी दुर्लभता का पता नहीं लगता। अपना समय निरर्थक मत जाने दो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आपको भूलूं नहीं। मेरे द्वारा किसी की सेवा बन जाए, ये भाव रखो। जितनी सेवा आप कर सकते हैं वही आपकी पूरी सेवा है, और उतनी ही आशा दुनिया आपसे रखती है। जितनी आप सुगमता से कर सको उतना उपकार करो और भगवान को याद करो। भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। भाव सबके हित का रखो और याद भगवान को करो। अपनी शक्ति का सदुपयोग करो तो मुक्ति हो जाएगी। अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो। यह नियम है कि असमर्थ मनुष्य ही दूसरे को असमर्थ बनाता है, कमजोर दूसरे को कमजोर बनाता है, समर्थ दूसरे को भी समर्थ बनाता है। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य ये मिली हुई और छूटने वाली चीजें हैं। इनको यदि भगवान के अर्पण कर दें तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। इनको भगवान के अर्पण करना भक्ति योग है। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य को भगवान के अर्पण करना भक्ति योग है। प्रकृति के अर्पण करना ज्ञान योग है, और संसार के अर्पण करना कर्म योग है। अपने अर्पण कर दे तो यह
जन्म मरण योग हो गया। जिसकी चीज है उसको दे दो तो मुक्ति हो जाएगी। मानव शरीर लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। हम पर सभी प्राणियों का ऋण है, क्योंकि सभी से हमारा उपकार होता है, इसलिए सबकी सेवा करो। मानव शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान बीच में ही कृपा करके मानव शरीर देते हैं। यह अवकाश देते हैं। यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। बिना हेतु प्राणी मात्र का हित करने वाले दो ही है, भगवान और उनके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मानस जी में भगवान की वाणी गीता है, भक्त की वाणी रामायण है। शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है, कहकर और करके। गीता में कहकर शिक्षा दी गई है और रामायण में करके शिक्षा दी गई है। भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमारा इस समय में जन्म हो गया और गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने को मिली। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा है। अनुकूल परिस्थिति में भी दया है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी दया है। माँ लड्डू सब बालकों को देती है, पर थप्पड़ अपने बालक को ही लगाती है। अपनेपन में जो प्यार है वह लड्डू में नहीं है। भगवान की कृपा की तरफ ही देखते रहें। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। दुख प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पुराने पापों का नाश होता है और नया विकास होता है। भगवान की कृपा देखो, सुख दुख को मत देखो। माता कुंती विपत्ति का वरदान मांगा था। परिस्थिति को मत देखो, उसे भेजने वाले दाता को देखो। संसार का वियोग नित्य है और भगवान का योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है और भगवान का योग नित्य है। सर्वसमर्थ भगवान में यह ताकत नहीं कि वे जीव से अलग हो जाए। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले अपने दुर्लभ दर्शन मिलते रहे, ऐसे कुंती माता ने कहा था। तो वासुदेव सर्वम गीता में को सबसे ऊंचा ज्ञान बताया गया है। वासुदेव सर्वम आप देखेंगे तो दिखने लगे जाएगा, पहले भी भगवान थे, पीछे भी भगवान रहेंगे और बीच में भी भगवान ही है। ऐसा मान लो तो फिर कहाँ बंधन है। संसार से सुख लेने वाला कभी दुख से बच सकता नहीं। दूसरों को सुख देने वाले, सेवा करने वाले के पास दुख फटक सकता ही नहीं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।